मामला यह है कि जाफर एक्सप्रेस का वाक़या हुआ, उसके बाद एक कमेटी का इजलास बुलाया गया, पार्लिमानी सलामती कमेटी का, और उस पार्लिमानी सलामती कमेटी में जो कुछ तो बुलाए नहीं गए, कुछ रहनुमाओं को बुलाया ही नहीं गया, बलोच लीडरशिप को बुलाया ही नहीं गया, और उसको नाम दिया गया पार्लिमानी कमेटी का नाम। तो भाई बात यह है कि जिन लोगों को आपने ज़ोर ज़बरदस्ती धांधली करके पार्लिमान से बाहर रखा हुआ है, वो पार्ट हैं, वो इस मसले का हल वहीं से निकलेगा। लेकिन चूंकि आपको पसंद नहीं है, क्योंकि वो आपकी हाकमियत, आपकी ज़ाती हाकमियत तस्लीम नहीं करते, वो आपके हाथ में बैत करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए आप कहते हैं कि वो शजर ममनुआ हैं, वो ममनुआ हैं, वो हराम हैं, उनको नहीं बुलाएंगे, वो हराम एंटिटी है, इसलिए जनाब ये नहीं होता। तो बलूचिस्तान जो है इस वक्त जल रहा है। उस सलामती कमेटी के इजलास में, पार्लिमानी कमेटी के इजलास में बहुत सारे लोगों को नहीं बुलाया गया और बहुत सारे लोग आए नहीं। यहाँ तक कि जरदारी साहब नहीं आए, नवाज शरीफ साहब नहीं आए और बाकी रहनुमा नहीं आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसका बाइकआउट किया, मुत्तहिदा अपोजिशन ने उसका बाइकआउट किया, और क्योंकि मैं समझता हूँ कि सही बाइकआउट किया। उसकी वजह यह है कि इनसे ठप्पा लगवाना था और वो समझ गए थे कि ये बहुत कुछ होने लगा है। और अब मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब को भी समझ आ गई है कि इमरान खान सच कहता है और इमरान खान की बात मान लेनी चाहिए। पीपल्स पार्टी को भी समझ आ रही है, पीपल्स पार्टी भी अब कह रही है कि इमरान खान को रिहा किया जाए, इमरान खान को रिहा किया जाए। इमरान खान इस सियासी निज़ाम का एक अहम जुज़्व है, इस रियासत का अहम जुज़्व है, अहम उनसर है, इसको आप नहीं कर सकते अलग थलग। तो ये सूरत हाल हो रही है, पीपल्स पार्टी की तरफ से डिमांड आ रही हैं और उनके नदीम अफजल चंद ने बात की है। उधर से नवाज शरीफ साहब से सुप्रीम कोर्ट बार और लॉ मिनिस्टर और पंजाब बलूचिस्तान बार काउंसिल के ओहदेदारान मिले हैं और नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि बलूचिस्तान के मसले का हल सिर्फ और सिर्फ जमहूरी तरीका है और कोई तरीका नहीं है। तो जनाब अगर जमहूरी तरीका है तो फिर अपने भाई को भी नवाज शरीफ साहब कह दें कि जनाब आप भी हारे हुए हैं, अपनी बेटी को भी कह दें कि आप भी हारी हुई हैं, इख्तदार छोड़ दें और इख्तदार हवाले करें जो लोग जीते हैं। लेकिन जाहिर है नवाज शरीफ साहब ने ये बयान जो दिया ये प्रेशर में आके किया, पब्लिक प्रेशर इस वक्त है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लान तान हो रही थी, बहुत ज़्यादा उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था कि इतना बर्निंग इशू है। लेकिन इस वक्त एजेंडा क्या चल रहा है कि मेरी बेटी वज़ीर आज़म बन जाए और उधर से चल रहा है कि मेरा बेटा वज़ीर आज़म बन जाए। ये बहस चल रही है, ये दौड़ हो रही है और बूट पॉलिश की इंतहा की जा रही है। तो लेकिन जो अंदर अच्छी आवाज़ें हैं वो ये कह रही हैं। कल एक बार फिर जाहिर है सलामती कमेटी के इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं गई, मुत्तहिदा अपोजिशन नहीं गई, अचक साहब नहीं गए, सरदार अख्तर मेंगल साहब नहीं गए और जमात इस्लामी वहाँ पे मौजूद नहीं थी। बहुत सारे लोग नहीं मौजूद थे सिवाय मौलाना फजलुर रहमान साहब के, और कोई नहीं गया उधर और किसी को नहीं बुलाया गया। और उसका मकसद सिर्फ यही था कि बुलाएंगे, नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन अपना हुक्म सुनाएंगे और फ़र्द वाहिद ने जो फैसले किए हैं उनको मुसल्लत करने की कोशिश की जाएगी। और फिर वहाँ पे हार्ड स्टेट का तस्वर दिया गया और हार्ड स्टेट का जो अब इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गई है। कल बलूचिस्तान में एक एहतजाज था और उस एहतजाज पे गोलियां चलाई गईं और बलूचिस्तान पुलिस ने ये गोलियां चलाई और वहाँ पे डमी हुकूमत है। सरफराज बुगटी साहब जो है वो डमी है और इसके अलावा कुछ नहीं, हारे हुए लोग हैं, हारे हुए लोगों को मुसल्लत किया गया। और मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि पूरे का पूरा सूबा बेचा गया है। पीर साहब पकाड़ा कहते हैं सूबा बेचा गया, सूबे बेचे गए हैं। और जवेद लतीफ़ साहब भी कहते हैं कि जनाब ज़िले बेचे गए। तो ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ख़बरदार किया है पाकिस्तान को और उन्होंने कहा है कि बलूचिस्तान में बहुत सारे लोगों को गिरफ़्तार किया गया है और बलूचिस्तान की सूरत हाल पे उन्होंने बलूचिस्तान की सूरत हाल पे बलूच यकजहती कमेटी को सपोर्ट किया है और उन्होंने कहा कि उनके मुतालबात सुनने चाहिए और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला बंद होना चाहिए। और ये सब कुछ किया गया। कल चूँकि उनमें फायरिंग की गई, हल्ला बोला गया, सब कुछ हुआ और इस वक्त सिचुएशन ऐसी नहीं है। इस वक्त ज़ख्मों पे मरहम रखने की बात है, लेकिन ज़ख्मों पे मरहम नहीं रखा जा रहा, बल्कि ज़ख्मों पर रहम रखने के बजाय उसमें मज़ीद तेल छिड़का जा रहा है। शायद इसीलिए नवाज शरीफ साहब को भी समझ आ गई है कि बादल ना खासा ही सही
लेकिन उन्होंने कहा कि जमहूरी तरीका ही इख्तियार करना चाहिए और जमहूरी असूलों की बुनियाद पे बलूचिस्तान का मसला हल किया जाए। उसके बाद ज़ल्म खलीलज़ाद जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट आदमी हैं ट्रंप इंतज़ामिया के, उन्होंने भी इस बात पे जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की हैं उस पर वार्न किया, ख़बरदार किया है कि ये बड़े पैमाने पर हो रही हैं और इन बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों को रोकना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इमरान खान को फ्री होना चाहिए, इमरान खान को रिहा होना चाहिए और पाकिस्तानी जो हैं वो इससे बेहतर कि उनको बेहतर के हकदार हैं, ये इस फस्ताई निज़ाम के हकदार नहीं हैं। और ये उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट में इमरान खान को और प्रेसिडेंट ट्रंप यानी कि अमेरिकी सदर को टैग किया है। तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि चीज़ें समझ आ जानी चाहिए। मैं कहता हूँ कि अमेरिका, बरतानिया, यूरोप, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स, यूएन, ये आए या ना आए, ये मजम्मत करें या ना करें, हमें खुद सोचना है और पाकिस्तान को बचाना है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को अगर नहीं बचाएंगे और वक्त आ गया है कि इनको कहा जाए जनाब खुदा हाफिज, ये मामला इस तरह नहीं चलता। आगे बढ़ते हैं। FIA ने काम क्या कर रहे हैं? काम ये कर रहे हैं कि जो बोलता है, जो सज़ा बुलंद करता है, जो तनकीद करता है, जो अच्छे काम करने की तलकीन करता है, उसे उठा लिया जाता है। और आसान तरीका है कि जनाब इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। FIA ने तहरीक इंसाफ कराची डिवीज़न की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी फौजिया सदीकी को भी गिरफ्तार कर लिया है। और क्या है जनाब कि बस एक ही मामला है कि फ़र्द वाहिद की हकमियत तस्लीम करें, यह मुमकिन नहीं है। दूसरी जानिब नंबर 1 वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली यमीन गंडापुर ने सलामती कमेटी के इजलास में भरपूर तरीके से सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। उसके बाद पीपल्स पार्टी ने भी फ़ौजी ऑपरेशन की मुखालफत कर दी और उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी फ़ौजी ऑपरेशन की मुखालफत कर दी और उन्होंने कहा कि अगर आप इंडिया से बात कर सकते हैं तो फिर आप अफ़गानिस्तान से क्यों नहीं बात कर सकते, अफ़गान हुकूमत के साथ क्यों नहीं बात करते? इसमें मसला क्या है, इसमें तकलीफ़ क्या है? आप जो आपका दुश्मन मुल्क, डिक्लेयर्ड दुश्मन मुल्क है, उससे आप बात करने के लिए तैयार हैं, उसके साथ आप तिजारत भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बिरदर इस्लामी मुल्क के साथ आप ये काम करने के लिए तैयार नहीं हैं। ये सब कुछ इसलिए जनाब कि फ़ायदा पॉलिटिकल क्या कहना चाहिए कि मफादात हैं और कुछ नहीं है कि जनाब किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई मस नया आ जाए। अब अगली खबर है जी, और वो अरब न्यूज़ की है। पाकिस्तान का मीडिया तो ज़ाहिर है आपको पता है सरकारी सच और सरकारी झूठ के अलावा कुछ दे नहीं रहा। एक पिछले यानी कि जनरल साहब के ज़माने में आसिम मुनीर साहब ने एक SIFC बनाई हुई है और उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए, और ये खुसूसी कौंसल है और सहूलतकारी के लिए बनाई गई है कि जनाब ये SIFC हमने बना दिया है, 1 विंडो ऑपरेशन है, आएँ और आके सरमायाकारी करें। लेकिन आप हैरान होंगे कि ये खबर है कि 45% जो है वो डिक्लाइन कर गई है सरमायाकारी, बैरूनी सरमायाकारी 45% डिक्लाइन कर गई है और ये डाटा जाहिर कर रहा है। और जब से SIFC बनी है और पाकिस्तान की तरफ कोई सरमायाकारी के लिए नहीं आ रहा, इसके बावजूद कि उनकी मिन्नतें की जा रही हैं, UAE की मिन्नतें की जा रही हैं, सऊदी अरब की जा रही हैं, तुर्की की जा रही हैं, मिडल ईस्ट की जा रही हैं, बाकी मुल्कों की जा रही हैं, लेकिन कोई भी नहीं आ रहा। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक है, ये बनाई है जी स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल और इसमें सिविल मिलिट्री फोरम है और जनरल साहब इसके रूहे रवां हैं और वही इसको डील करते हैं। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पे उसमें उन्होंने कहा कि जी मुसलसल डिक्लाइन का शिकार हो रही है और पाकिस्तान टोटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो इनफ्लो है वो फर्स्ट 8 मंथ में जून 24 से फरवरी 25 तक जो है वो 1.6 बिलियन सिर्फ रहा और 45% इसने लैग किया है और ये 45% नीचे गिर गया है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि लोग एतबार नहीं कर रहे इस रिजीम पे।
क्योंकि बुनियादी इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है, अदलिया आपकी आज़ाद नहीं है, मीडिया आपका आज़ाद नहीं है, सोशल मीडिया के जो कम्युनिकेशन के फोरम हैं उनको आपने बैन किया हुआ है, लिहाजा कोई चांस नहीं बन रहा। और इसलिए यह है नाकामियों की दास्तान, और इस नाकामियों की दास्तान पे मेरा ख्याल है कि अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और फिल फौर अपनी नाकामियाँ तस्लीम कर लेनी चाहिए।